Good morning students. Today we are going to solve some numericals related to the adjoint of matrix. तो इसमें सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमारे पास फर्स्ट ये है मैट्रिक्स है, आपने क्या करना है इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। क्लियर। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि एडजॉइंट क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। आप अगर को फैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंसीडर करते हो वो आपके पास क्या आता है, एडजॉइंट आता है किसी भी मैट्रिक्स का। दैट मीन्स एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको को फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, को फैक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो को फैक्टर होगा उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, C11 रिप्रेजेंट करता है को फैक्टर को। C11 इज इक्वल्स टू को फैक्टर ऑफ A11। तो आपने क्या करना है, A11 पोजिशन के आपने पूरी कॉलम और उसका रो स्किप कर देना। तो आपके पास जो एलिमेंट बचेगा दैट इज़ 4। तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया, साथ में उसका साइन भी आएगा। तो साइन कैसे आएगा, -1 रेज टू पावर, जो सर फिक्स में क्या है आपके पास 1 1। तो आपने इसको क्या करना है 1 + 1 दैट इज़ 2। तो -1 रेज टू पावर 2 क्या आएगा +1। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। तो मैंने आपको इसके डिफरेंट मेथड्स बता दिए हैं कि आप यहाँ पे एक तो ये मेथड यूज़ कर सकते हो, सेकंड आप इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग भी प्लस और माइनस का साइन लगा सकते हो। हमारे पास ये बेटा साइन होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, आप इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे साइन लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है C12 को फैक्टर ऑफ A12। A12 एलिमेंट क्या है हमारे पास 2। अब आपने इसका को फैक्टर देखना है, आप पहले ये कॉलम और ये रो स्किप करोगे, आपके पास जो एलिमेंट बचेगा 3। तो हमने 3 लिख लिया, साथ में उसका साइन आएगा, साइन अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस। तो यहाँ पे आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि ये माइनस की प्लेस पे है, तो आप डायरेक्ट माइनस का साइन लगा सकते हो। अदरवाइज़ आप सरफिक्स को ऐड करके -1 की पावर में लिखोगे और वहाँ से आप साइन निकाल सकते हो को फैक्टर का। सिमिलरली C21 और C22 निकालोगे। C21 की वैल्यू आ रही है हमारे पास -2 एंड C22 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1। तो हमने को फैक्टर निकाल लिया, क्या आ रहा है मेरे पास 4 -3 -2 1। अब मैं इसको क्या करूँगी, एडजॉइंट निकालने के लिए इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूँगी। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा मैंने C11 देन C12 C21 एंड C22। C11 प्लेस पे 4 है तो मैंने C11 को रिप्लेस करके 4 लिख दिया। C12 की वैल्यू -3 आई तो मैंने -3 लिख दिया। C21 की -2 है और C22 की वैल्यू 1 है। देन हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज। देखो हमने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज किया तो क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम में। 4 -3 ये फर्स्ट रो है, 4 -3 ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड रो हमारे पास क्या आ रही है -2 1, तो ये कन्वर्ट होकर किस में आ गया, -2 1 कॉलम में आ गया। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये मेथड था को फैक्टर फाइंड करने का इन 2x2 मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है एक कंडीशन है हमारे पास, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाई A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये आपने प्रॉपर्टी है, ये याद रखना है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसके डिटर्मिनेंट को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो उस मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। चाहे आप प्री मल्टीप्लाई करो ए के साथ या पोस्ट मल्टीप्लाई करो ए के साथ, आंसर विल रिमेन सेम। तो हम इसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। ओके, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, वेरीफाई करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने यही कंडीशन है, इसको वेरीफाई करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ए। हम पहले डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आ रही है हमारे पास। तो मैंने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाला, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 आ रही है। आपको मालूम है कि हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 × -4 -8, देन माइनस का साइन आता है सेंटर में, -4 × 3 तो कितना आएगा -12। तो माइनस माइनस, क्योंकि हमने यहाँ पे एक माइनस का भी तो साइन डाला था, -8 -12। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस आ गया, -8 + 12। तो यहाँ से सॉल्व करके मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है 4। नाउ अब हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए हमें मालूम है क्या होता है, ट्रांसपोज होता है को फैक्टर मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हमारे पास को फैक्टर की वैल्यूज़ आनी चाहिए इसके लिए। को फैक्टर की वैल्यूज़ देखो, मैंने C11 निकाला है। C11 की वैल्यू क्या है मेरे पास, मैं यहाँ पे फिर से एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट कि आपको ईजी रहे क्वेश्चन।
को सॉल्व करना। तो ये मैंने मैट्रिक्स लिख दी है C11, दैट मीन्स आपने 2 की प्लेस को उसके कॉलम और रो को निगलेक्ट कर देना है। हमारे पास -4 बचा, -4 लिख देना है। और फर्स्ट की पोजीशन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन आया, तो प्लस माइनस माइनस, तो आप क्या करोगे, एग्जैक्टली -4 आंसर लिख दोगे। नेक्स्ट है C12 पोजीशन पे कौन है, 3। आपने 3 वाला पूरा कॉलम और रो निगलेक्ट करनी है, आंसर विल बी योर -4। अब यहाँ पे प्लेस के अकॉर्डिंग कौन सा साइन आएगा, माइनस का, देन माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू 4। आप प्लेस के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो और सर्फिक्स को माइनस की पावर में लिख के भी आप चेक कर सकते हो। क्लियर है। नाउ C21, -1 की पावर क्या आएगी, 2 + 1। 2 + 1 हमारे पास क्या होता है, 3। तो -1 की पावर अगर कोई और नंबर है तो आंसर विल इन माइनस फॉर्म, तो यहाँ पे माइनस इंटू 3 आएगा, तो हमारे पास आंसर -3 है। सिमिलरली आप C22 की वैल्यू निकाल लोगे। तो अब आपके पास एडजॉइंट ए का जो मैट्रिक्स बन रहा है वो क्या आएगा, C11, C12, C21, C22 का ट्रांसपोज, वैल्यूज पुट की, देन उसका ट्रांसपोज लिया, हमारे पास ये मैट्रिक्स बन के आ रही है एडजॉइंट ए की। ना अब देखो, हमने एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल ली थी। अब हम क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था, ये हमारे पास उसका एडजॉइंट आया था। अब हम दोनों को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई आपको पता है कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 × -4 -8 आया, देन प्लस का साइन, 3 × 4 12 आएगा। क्लियर। तो ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सिमिलरली अगर हमने सेकंड एलिमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को पहले सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × -3 -6 प्लस 3 × 2 +6। ओके, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम को सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 4004। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है। अब मैं 4 कॉमन निकाल सकती हूँ बाहर, तो अंदर क्या आएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 4 क्या थी, 4 हमारे पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू थी। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4। आप इसको डिटर्मिनेंट ए इंटू आई लिख सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होगी कि ए इंटू एडजॉइंट ए को अगर मैं सॉल्व करती हूँ, मेरे पास डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आता है। ओके, तो ये तो हमने ये वाला पार्ट प्रूफ किया। अब हम ये वाला पार्ट प्रूफ करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू ए। एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स को आप पहले लिखोगे, ए मैट्रिक्स को आप बाद में लिखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आप देखोगे फिर से आपके पास 4004 की मैट्रिक्स बन रही है। आप इसमें से 4 बाहर निकाल दोगे, देन आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रिप्लेस करके आप आई लिख दोगे। 4 किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ए की, देन 4 किसकी 4 को रिप्लेस कर दोगे आप डिटर्मिनेंट ए से। तो यहाँ से आप ये चीज़ लिख सकते हो बेटा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आया है। तो यहाँ से आपके पास ये रिजल्ट प्रूफ हो जाता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से हम ये रिजल्ट को वेरीफाई कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का। फर्स्ट रिजल्ट जो आपने याद रखना है, दैट इज़ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ये हमने यही क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था। सेकंड आपने याद रखना है, ये आपको फॉर ऑब्जेक्टिव मार्क्स, उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होंगे। इसमें क्या है, इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1। ओके, ये आपने याद रखना है, ये आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, या इसके साथ का कोई न्यूमेरिकल आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है रिजल्ट फॉर 1 मार्क, तो ये आपको 1 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। नॉन सिंगुलर आपको मालूम है कौन सी मैट्रिक्स होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल्स टू 0, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आता है कि एडजॉइंट ए का अगर मैं फिर से एडजॉइंट ले लूँ, एडजॉइंट ए का अगर दोबारा एडजॉइंट लेंगे तो क्या आएगा, आपको इस मैट्रिक्स को फिर से कोफैक्टर, इस मैट्रिक्स के फिर से कोफैक्टर लेने होंगे और उसका ट्रांसपोज लेना होगा। तो वहाँ से आपके पास एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकलेगा।
तो इसका आंसर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस 2 इंटू ए। तो यहाँ से आपके पास ये थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला है। ओके, now next fourth point is if A is a non-singular square matrix of order n, then determinant of adjoint of A into adjoint of A is equals to determinant of A raised to power n minus 1 whole square। तो ये रिजल्ट भी आपने अपने माइंड में रखना है। तो हम इस पर CTM लिख देते हैं, CTM मीन्स कमिट टू मेमोरी। आप ये रिजल्ट जो है अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट है इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A। ये भी आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आता है, एडजॉइंट ऑफ A के ट्रांसपोज। मीन्स आप एडजॉइंट A मैट्रिक्स पहले निकाल लो, फिर उसका ट्रांसपोज लो, या फिर आप ट्रांसपोज पहले ले लो मैट्रिक्स का, फिर उसका एडजॉइंट लो। दोनों ही केस सिमिलर आएंगे आपके पास। इस ऐसे क्वेश्चंस आएंगे प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज में। तो आप इसका रिजल्ट को भी माइंड में रखेंगे क्योंकि ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 6th, इफ़ ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक। मीन्स आपके पास ये भी एक रिजल्ट है, हम इसको क्वेश्चन में भी यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, वो क्या है, सिमेट्रिक, तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक। मीन्स अगर आप इसको एज अ रिजल्ट याद रखना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, इफ़ ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक। ओके, यहाँ से ये चीज़ क्लियर है आपको कि हमारे पास क्या है, एक रिजल्ट है। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। If A is a square matrix of order 3 and determinant A is equals to 5, then find the value of determinant of adjoint of A। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास determinant A की वैल्यू 5 गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स तो दी नहीं हुई है कि आप एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स फाइंड करो फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। तो हमने इसमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का एक रिजल्ट याद रखना है और वहाँ से आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके वैल्यू निकालोगे। ओके, तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है या प्रॉपर्टी है, ये हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा था। रिजल्ट 2 है ये हमारे पास। आप सभी रिजल्ट को रिजल्ट 1 2 3 4 5 इस ऑर्डर में लर्न करोगे। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, अगर ए मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ए क्या है 5, तो हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। ऑर्डर क्या है, हमारे पास 3 ऑर्डर है। ओके, दैट मीन्स जो ऑर्डर होता है वो n की वैल्यू होती है। n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3। अब हमारे पास रिजल्ट है कि मॉड ऑफ या डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5 रेज्ड टू पावर 3 माइनस 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें 5 गिवन है। तो 5 की वैल्यू क्या आएगी, n माइनस 1। n की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3, तो 5 की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 1 विच इज़ 5 रेज्ड टू पावर 2। 5 रेज्ड टू पावर 2 इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया विच इज़ 25। तो ये इजी मेथड था, जस्ट आपको क्या करना है, ये रिजल्ट याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। दैट मीन्स आपने डिटर्मिनेंट निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का, और इसका भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था रिजल्ट 4। ये हमारे पास रिजल्ट 4 है। इसकी वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1 होल स्क्वेयर। तो देखो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1 होल स्क्वेयर। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3। तो सबसे पहले मैंने n की वैल्यू पुट करके 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा। 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 रेज टू पावर 2 विच इज़ 4। तो डिटर्मिनेंट ए की पावर कितनी आ गई, 4। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है 5 रेज टू पावर 4 विच इज़ इक्वल्स टू 625। यहाँ पे मैंने रिजल्ट लिख दिया है कि आपने कौन सा रिजल्ट यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपने क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाले जो रिज़ल्ट मैंने 6 रिज़ल्ट लिखवाए हैं वो 6 रिज़ल्ट आपने याद रखने हैं। हम एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू 216, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना है, डिटर्मिनेंट ए रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 1। ये हमने रिजल्ट पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। ये इस मैट्रिक्स का मेरे पास ऑर्डर कितना है 4, दैट मीन्स n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4। ओके तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 4 माइनस 1 वैल्यू पुट कर दी। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 216, डिटर्मिनेंट ए रेज़्ड टू पावर 3। अब 216 को मैं 6 रेज़्ड टू पावर 3 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से सॉल्व करके डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 6 आ रही है। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि किसी भी एडजॉइंट मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और क्वेश्चंस थे। ओके